lecture we will discuss about back titration question. Back titration, when a reaction is slow, why we use the back titration? So the answer is, when the reaction is slow, when concentration of the analyte is less, drop non-concentration based and non-concentration of the sample, then इक्विलिब्रियम शिफ्ट. इट्स मीन डैट कि जब आपके पास रिएक्शन बहुत स्लो हो तो हम बैक टाइट्रेशन करते हैं, एनालाइट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो तब हम बैक टाइट्रेशन करते हैं. सो जब आपको जो है वो ड्रॉप नॉन कंसंट्रेशन बेस एंड नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सैम्पल, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हैं. टू फाइंड द टोटल मोल्स ऑफ द बेस, सबसे पहले हम बेस के टोटल मोल फाइंड करते हैं एंड देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में इसको किस तरह से फाइंड करते हैं उसका मेथड लिखा हुआ है, जो कि हम क्वेश्चन से समझेंगे. ओके, सो द क्वेश्चन इज़ अ 10 मिलीलीटर ml लिक्विड जूस. आपके पास 10 ml का लिक्विड जूस है, इसको डाइल्यूट किया गया है 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. 1 मोलर NaOH, द होल कंटेंट आर देन टाइट्रेटेड विथ, उसके अंदर 1 मोलर NaOH जो है डाल दिया गया है. अब इस होल कंटेंट को जो है वो टाइट्रेट किया गया है, यहाँ पे आप प्लस लगा लें, ऐड लिख लीजिएगा. उसको कंटेंट को टाइट्रेट किया गया है 0.5 मोलर HCl के साथ एंड एंड पॉइंट 5 ml पे आ गया. कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड की आपने जूस के अंदर फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने NaOH डाल दिया है, सबसे पहले आपके पास 10 ml जो है वो जूस था, उसको आपने डाइल्यूट किया 25 ml में. ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थी, उसके अंदर आपने 10 ml जो है वो जूस डाल दिया एंड देन इसके अंदर से आपने कुछ कंटेंट लिया और जिसके अंदर आपने NaOH डाला. ठीक है, NaOH कितना डाला यहाँ से देख लेते हैं. 1 मोलर NaOH आपने यूज़ किया है और 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जो डाइल्यूशन की थी उसके अंदर 1 मोलर NaOH भी डाल दिया. होल कंटेंट को जो है वो अच्छा, जो NaOH 1 मोलर आपने 25 ml के अंदर डाइल्यूट विद 25 ml ऑफ 1 मोलर. ओके, सो यहाँ पे जो डाइल्यूशन की है वो NaOH से की गई है. इट्स मीन डैट कि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आपने जो है वो क्या किया, 10 ml जो है वो जूस डाल दिया एंड देन बाकी जो इसको मेकअप जो किया है वो 1 मोलर NaOH के साथ किया. सो अब रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये जो NaOH है ये जूस के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी. सो जितने आपके पास OH जो है वो बेस है, इस बेस के जो OH आइंस हैं वो एसिडिक एसिड जो जूस के अंदर मौजूद था उसके साथ रिएक्शन करेंगे और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो कंबाइन हो जाएंगे. कुछ आपके पास जो एसिड के एटम्स होंगे एसिडिक एसिड के वो बच जाएंगे NaOH के बाद, या हमने ये जो NaOH है वो एक्सेस में डाला है और आपका जो जूस है वो कम है. सो फाइनली आपके पास OH आइंस जो है वो एक्सेस में बच जाएंगे. इट मीन डैट कि एसिडिक एसिड प्लस NaOH का रिएक्शन हुआ. प्रोसेस क्या हुआ, रिज़ल्ट में आपके पास एसिटिक एसिड के साथ OH के आइंस लग गए एंड स्टिल NaOH जो है वो अलोन फॉर्म में होगा, यानी कि OH आइंस जो है वो स्टिल अनबाउंडेड भी होंगे जो कि एसिड के साथ बाउंड नहीं हुए. क्लियर. सो ये जो आपके पास अनरिएक्टेड NaOH जो बचेगा इसको कहेंगे अनरिएक्टेड. जो अनरिएक्टेड किसके अंदर बचेगा, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जिसको आपने टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया है, जिस कंटेंट को, वहाँ पे अनरिएक्टेड NaOH बचेंगे. उस अनरिएक्टेड NaOH को अब हम टाइट्रेट करवा देंगे किसके साथ, HCl के साथ. जो HCl हम ब्यूट के अंदर लेंगे उसके साथ आप इसको टाइट्रेट करवा देंगे और HCl की जो मोलर होगी वो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है. सो नाउ फिर आपके पास एक एंड पॉइंट आ जाएगा. सो ये जो एंड पॉइंट आएगा ये आपके पास जो अनरिएक्टेड NaOH है जो उस कंटेंट में बच गए थे एक्सेस में NaOH और जूस को मिक्स करने के बाद कुछ NaOH बच गया था, उस NaOH को इसने कंज्यूम करवा दिया HCl ने. सो वी गॉट टोटल मिलीमोल ऑफ NaOH 1 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि आपके पास 1 मोलर का NaOH है और टोटल आपके पास जो है वॉल्यूम वो है 25 ml. ओके, सो
मिली मोल ऑफ HCl आ गए आपके पास, क्योंकि NaOH और OH के दरमियान जो मोल रेशो है HCl के दरमियान वो 1:1 का है। सो यहाँ पे आपके पास टोटल मिली मोल ऑफ NaOH के साथ 25 मिली मोल आ गए। अब आप मिली मोल ऑफ HCl निकाल लेंगे जो कि आपने टाइट्रेशन की है। 0.5 कंसनट्रेशन ऑफ द HCl मल्टीप्लाई बाय 5 द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेशन 2.5 मिली मोल आ जाएंगे। सो यहाँ से HCl और NaOH के दरमियान जो मोल रेशो है 1:1 का है। सो मिली मोल ऑफ NaOH आ जाएंगे 2.5, ये आ गए अनरिएक्टेड NaOH के मिली मोल्स। सो नाउ रिएक्टेड विथ सैंपल कितने हो जाएंगे, जो आप टोटल में से अनरिएक्टेड अगर निकाल दें तो आपके पास रिएक्टेड आ जाएंगे, जो कि 25 में से अगर 2.5 निकाल दिया जाए तो 22.5 आता है। सो 22.5 मिली मोल्स आपके पास अनरिएक्टेड आ गए। किस चीज़ के आ गए? NaOH के आ गए। अब आप इससे एसिड निकाल लें। सो 1:1 का रेशो है। सो एसिडिक एसिड जो है वो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि OH नेगेटिव आइन रेशो H पॉजिटिव आइन 1:1 का रेशो है। सो ये एसिडिक एसिड के जो H पॉजिटिव आइंस हैं जितने ये आएंगे उतना ही आपको एसिडिक एसिड होगा। सो 22.5 डिवाइड बाई 10, क्योंकि आपने जो जूस लिया था वो 10 ml लिया था, सो इसलिए आपके पास ये आ गया 2.25 कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन द जूस। जूस के अंदर जो एसिड की कंसनट्रेशन होगी वो इतनी होगी। अगर आपने इसको एसिडिक एसिड की फॉर्म में रिपोर्ट करना है उसके ppm वगैरह, सो इसके लिए हम मोलिकुलर वेट यूज़ करेंगे। बट ये जो हमने कंसनट्रेशन बतानी है यहाँ पे वो मोलर में बतानी है, तो इसलिए मोलिकुलर वेट से आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।